सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की। धन भाग जगी रे, मानुष देह मिली रे मिली। ये मानव तन बड़ा दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? ये नहीं कि ये बहुत सुंदर शरीर है, नहीं, इसके अंदर बड़ी शक्ति है। इसमें 6 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ज्ञान विज्ञान थे। इसकी महिमा शास्त्रों में अनंत कही है, लेकिन सिर्फ इस शरीर की तरफ नहीं जाइए। इसके गाहक बहुत है। इसमें बैठे हंसा के बारे में सोचना है। मनुष्य जन्म चूके अपराधी, यही तन के बहुत है पादी। करीब 84 लाख योनियां करीब 3 करोड़ साल में कटती है। सब योनियों में 75 लाख साल इंसान रहता है। ये मनुष्य 75 साल पक्षी योनि में रहता है, अंडज में। बहुत लंबा टाइम है। इसी तरह 75 लाख साल ये जमीन के अंदर रहता है। 27 लाख कृमकोटि है, कीट पतंग इनमें रहते हैं। 27 लाख। फिर ये 30 लाख पृथ्वी पर रहता है, 30 लाख साल। पिंडज खान में गाय भैंस घोड़ा गधा लंगूर ये फलाना सिंह आदि। और ये 12 लाख साल पक्षियों में रहता है। आप सोचें कितना लंबा अंतराल है। 75 लाख साल पक्षियों में रहता है। इस तरह 3 करोड़ साल में ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है। अति दुर्लभ कहा इसे। देवता भी इस तन के लिए तरसते हैं। इसमें विशेष क्या है? इसमें विशेष कई चीजें हैं। आप देखते हैं आजकल आईटी का बड़ा जोर है। बड़े बड़े महंगे लैपटॉप है, बड़े बड़े महंगे स्मार्टफोन है, लेकिन कुछ सस्ते 4000 तक का भी स्मार्टफोन है। सुंदरता उसकी इतनी सुंदर है कि वो एप्पल 14 भी उसके आगे पानी भरेगा। ये बात नहीं है कि शरीर बहुत सुंदर है, नहीं। इस शरीर के अंदर बहुत दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन सिर्फ शरीर के लिए ही जीना है क्या? जो केवल शरीर के लिए जीते हैं, इंद्रियों के सुख के लिए जीते हैं, उनको शास्त्रीय भाषा में पामर कहा गया है। पामर शब्द बड़ा जटिल है, उन्हें पामर कहा गया है। आइए हम देखते हैं। ये पामर शब्द मूर्खता का द्योतक है। आखिर फिर शरीर में है क्या? ये नाशवान तो है। एक बड़े सुंदर शब्द में साहब संसार की नाशवानता का उल्लेख कर रहे हैं, बड़ा सुंदर तरीके से। मानुष जन्म शोक अपराधी, यही तन के है बहुत उपाधि। इस तन की बहुत उपाधियां हैं। अब सुने। तात जनी कहे हमरो बाला। वाह भैया। तात जनी कहे हमरो बाला।
पिता और माता कहती है हमारा बालक। कौन किसका है? हम सब लोग एक बात बखूबी जानते हैं कि ये पंचभौतिक शरीर है। आगे साहब बता रहे शरीर के ग्राहक कितने हैं। तात जन्नी कहे हमरो बाला, स्वार्थ जान कीन प्रतिपाला। साहब ने बड़ा साफ साफ बोला है, किसी को बख्शा नहीं। हम सबको बुढ़ापा दिखता है और बुढ़ापे में मनुष्य के अंग नहीं हिलते हैं, बहुत जटिल है। एक जर्जर अवस्था आती है, तब उसे सहारा चाहिए। सहारे के लिए संतान को चाहता है, लेकिन ध्यान रखना आजकल संतान माता पिता का ध्यान नहीं रख रही है। पहले जब बहुरिया आती थी घर में, वो सास ससुर को माता पिता की तरह धर्म के माता पिता मानती थी। आज आते ही दूसरे दिन कलह शुरू करती है डेलिबरेटली, और धीरे धीरे अपने पति का के कान भरती है। बेटा फिर माँ बाप को दोष देकर, क्योंकि विषय विकारों में उलझा है, उसको साथ लेकर चल पड़ता है। बुरा नहीं मानना। हमने सामूहिक जीवन पद्धति का दौर भी देखा। 5-5 भाई होते थे, शादी करके सब साथ रहते थे। आज वो दौड़ नहीं है। अब यहां साहब क्या कर रहे हैं वो आप सुनिए। ठाट चन्नी कहे हमरो बाला, पिता और मां कहती है हमारा बालक। स्वार्थ जान कीन प्रतिपाला। क्या कह रहे हैं? स्वार्थ जान कीन प्रतिपाला, यानी एक उनका भी मतलब है। लड़का होगा तो बुढ़ापे में हमारी देखभाल करेगा। बुढ़ापा एक जर्जर और नकारात्मक अवस्था है। बुढ़ापे की मार बड़ी खतरनाक है, और ये बुढ़ापा कमर से शुरू होता है। टांगे नहीं चल पाती है। बुढ़ापे में टांगे क्यों नहीं चल पाती है? प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है और खून कम हो जाता है। आप देखते हैं वृद्ध लोग लाठी का सहारा लेते हैं, क्योंकि टांगे बैलेंस नहीं ले पा रही है, लड़खड़ा रही है, हाथ पांव कांपते हैं, बुद्धि कुंद हो जाती है। ये बुढ़ापा बहुत बेकार होता है और बीमारियां घेर लेती है। मैंने उदाहरण दिया, आजकल की संतान कैसी है वो सोचना। वाकिफ है हम भी खूब हर एक इंतकाम से। आपके साथ में जो बातें शेयर करता हूं वो प्रत्यक्ष होती है हमारी। कुछ लोग बूढ़ों को हमारे आश्रम में छोड़ के चले जाते हैं। मैं लोगों से कहता हूं भैया हमारे आश्रम में बूढ़ों को छोड़ के नहीं जाओ। वाह साहब की बात में बड़ा वजन है। दिलां का मरहम ही कोई न मिलिया, दिलां का मरहम ही कोई न मिलिया, जो मिलिया वो गर्जी। कहे कबीर आसमान फटा है क्यों कर सी ये दर्जी। आप कहेंगे महाराज सत्संग करते करते दुनियावी बातों में क्यों जा रहे हैं? वो एक उदाहरण है दुनियावी बातें।
एक उदाहरण है। मेरे यहाँ 200 लोगों का स्टाफ है रांझड़ी के अंदर। 425 आश्रम में सब जगह लोग रह रहे। आप मानेंगे? अब मेरे पास कौन रहता है वो सुने। 90% लोग अक्षम, जो नकारात्मक है। जो काम करके जीवन नहीं गुजार पाते। 10% है जो सेवादार के रूप में हैं। मैं उनकी मकुल नहीं बढ़ा रहा हूं। एक कहावत है, नहीं मामा से काणा मामा अच्छा। जब आश्रम में कोई न कोई रहेगा, हमें रखना है। नहीं पंखे खोल के ले जाते हैं लोग, धांधलियां मचाते हैं लोग, बल्ब उतार कर ले जाते हैं, बच्चे आकर वहां खेलने लगते हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं। अब 425 आदमी हमें सही साट नहीं मिलते हैं। बड़े बड़े विचित्र टाइप के लोग हैं। यानी साहब कह रहे दिलांक अमर हमें कोई न मिलिया, जो मिलिया वो गर्जी। कहे कबीर आसमान फटा है क्यों कर सिए दर्ज। सुनो, मैंने प्लान किया था 3 चीजें करने का। पहला, मैं सोचा एक वृद्ध आश्रम खोलता हूं। ये मैं बात उठा चुका हूं, आज फिर मौका आया तो उठा रहा हूं। एक मंत्री आया, बड़ी श्रद्धा रखता है, बोला महाराज ये गलती नहीं करना। अरे मैंने कहा मैं बूढ़ों के लिए आश्रम परमार्थ की भावना से खोल रहा हूं ताकि उनकी अच्छी सेवा करूं। ये प्रेरणा कहाँ मिली मुझे? औरंगाबाद में मेरा एक गांव में प्रोग्राम था, मैं घूमता रहता हूं। फिर औरंगाबाद में ही एक बार मेरा प्रोग्राम वृद्ध आश्रम में था, बुड्ढों के आश्रम में था। वहां मैंने बूढ़ियां देखी। इंतजाम उनका अच्छा था। उसमें जो मकान आरसीसी बने थे, झोपड़ी की तरह थे, यूं जैसे झोपड़ी इस तरह होती वैसे थे। मैंने वहां के संचालक से पूछा, भाई इस पर छत ऐसा क्यों बनाई है? बोला वृद्धाश्रम का एक नियम है, दूसरी मंजिल नहीं होगी इस पर, एक ही मंजिल होगी, क्योंकि बूढ़ा आदमी दूसरी मंजिल पर नहीं जा सकता है। ठीक है। उन्होंने एक डॉक्टर भी रखा था जो बूढ़ों की दवा करता था। उस वृद्धाश्रम में कुछ सेवादार भी रखे थे, भोजन बनाने वाले, बूढ़ों की देखभाल करने वाले। अच्छी सोच थी। और मैं कहा फंडिंग कहां से आती है, पैसा? बोला शहर में महाजन है तो कुछ दयालु भी है, वो हर माह लाख लाख रुपए या कुछ ऐसा दे देते हैं जिससे इनका काम चलता है। ख्याल आया हमारी संस्था बहुत बड़ी है, हम भी क्यों ना ऐसा करें। मैंने करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी, वहां देख के आया था, मैं वही सिस्टम करना चाह रहा था। वहां कुछ ऐसे बूढ़े थे उस आश्रम में जो चल फिर नहीं सकते थे, उनके लिए एक अटेंडेंट भी रखा था उन्होंने। बड़ा सुंदर इंतजाम था। इतने में एक मंत्री आया, मुझे बोला महाराज मुझे पता चला वृद्धाश्रम खोल रहे हैं। मैं बोला हाँ। बोला भूल कर नहीं खोलना। मैं बोला लो, मैं परमार्थ की भावना रख रहा हूं, उसके लिए मैंने इंतजाम भी किया, सब चीजें की, वैसा ही बनाना था।
शायद उससे अच्छा बनाना था। उसने कहा भूल नहीं करना, ये आप ऐसा करो, बच्चों को प्रेरणा दो, माता पिता की सेवा करें। आप वृद्धाश्रम खोलेंगे, ये भर जाएगा बहुत जल्दी, और समस्या ये आएगी कोई बूढ़ा मर गया तो उनके गार्जियन आप पर मुकदमा करेंगे कि ये वहाँ हमारे बूढ़े को ले गए, इसकी देखभाल नहीं किया। बोला ऐसे केसेस होते हैं। मंत्री अच्छा था। मैंने अपना ख्याल बदल दिया, पर दिल में एक तमन्ना है अभी भी। घबरा इस संसार में दो बातें हैं सार, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होए। दिल में तमन्ना थी कि हम कितना किसी का काम कर सकते हैं निस्वार्थ भाव से। मैंने कहा कोई बात नहीं है, वृद्धाश्रम नहीं तो मैं अस्पताल बनाता हूं। वो पूरा फंड वृद्धाश्रम के लिए इकट्ठा था। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी कभी मुझसे लोग पूछते हैं जो ये इमारतें बन रही है पैसा कहां से आया। मैं आपको पैसे की पूरी डिटेल दे रहा हूं। हमारे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं आता है, न हम 2 नंबर का काम करते हैं। जो दीक्षा लेने आते हैं उनको हम यही कहते हैं कि हक की कमाई खाना। स्वाभाविक है कि ये चौंकाने वाली इमारतें हैं। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई आश्रम नहीं है, लेकिन एक गांव में बिल्कुल जिस जगह आश्रम बना है किसी जमाने में झील थी यहां, आप देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, पहले मैं ये बात पूरी करता हूं। डॉक्टर ने मना किया, साहब जी अस्पताल नहीं खोलो। मैंने बोला डॉक्टर साहब दीन दुखी गरीब हैं जो दवा नहीं कर सकते हैं, मेरे बड़े बड़े नामी डॉक्टर हैं, उनको सेवा दूंगा, कुछ मुलाजिम रखूंगा। बोला गुरुजी ये भूल मत करना, डॉक्टरों पर हमले भी होते हैं, बड़ी बेवकूफ दुनिया है, आप उस लपेटे में आ जाएंगे। आप जो काम कर रहे हैं वो करो, सबसे बेहतरीन यही है, बाकी झमेलों में नहीं उलझो। फकीरी इसका नाम है, कभी घी घड़ा, कभी रूखा चना, कभी वो भी मना। हम कोई राजा है नहीं, उन्होंने उसने भी यही बोला। कभी मिल जाता है, कभी नहीं होता है, कभी उधार लेनी पड़ती है, तो आप इस झमेले में नहीं आओ, सर दर्द है। चलो जी, मैं अपने दिमाग को वहां से हटा लिया। अब तीसरा ख्याल आया, मैंने कुछ इंतजाम किया था बुढ़ों के आश्रम के लिए, वो नहीं खोलता हूं, अस्पताल खोलता हूं। अस्पताल के लिए एक खास मेरे विशेष बड़े बड़े डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। उसने जब हिदायत दी, नहीं ये बहुत बड़ा झंझट है गुरुजी, विरोधी लोग आपको लपेटे में ले लेंगे, अस्पताल नहीं खोलो। मैं वहां से हट गया। फिर मैंने सोचा 5000 बच्चों को हम छांटेंगे। मेरे पास बड़े बड़े लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, रिटायर हो चुके हैं, कुछ काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, और हम 2 मिलियन संगत के आसपास पहुंच रहे हैं, बहुत लोग हैं। इसमें गरीब भी है, टीचर बहुत है। मैंने प्लान किया बच्चों का स्कूल खोलूंगा फौजी सिस्टम से। बच्चे वहीं रहेंगे 5वीं से लेकर के 12वीं तक, बोर्डिंग वहीं होगी, घर के लोगों से कुछ पैसा नहीं लिया जाएगा, वर्दी भी फ्री, कपड़े भी फ्री, भोजन फ्री, गेम वगैरह सब चीज़। रिटायर्ड फौजी बड़े बड़े ऑफिसर भी है मेरे पास, मैनेजमेंट हो जाना था, IAS ऑफिसर भी है,
और वो गुरुमुख भी है, सेवा भी करना था, साथ भी देना था। लेकिन बाद में मैंने जब स्कूलों के बारे में सुना तो मेरा माथा ठनका। किसी विद्यालय का नाम नहीं लेता हूं, आपके साथ में वो बातें शेयर करूंगा जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किए। एक माता आई, किसी बड़े विद्यालय की बात का है, नाम नहीं लूंगा। मुझे कहा बड़ी मुश्किल से लड़के का वहां चयन हुआ है, कह रहा है मैं वही नहीं पढ़ना है, गुरुजी बहुत अड़ गया है, थोड़े दिन से बिल्कुल ये बिफर गया है, कहता है मैं उधर जाना ही नहीं है। माँ को कहा माँ तुम साइड हो जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। बच्चे को बिठाया, बच्चे ने जो बोला मैं सुनकर हैरान हो गया। बोर्डिंग स्कूल की बात बता रहा हूं। मुझे बोला जो बड़े लड़के हमारे साथ गलत करते हैं। मैं चौंक गया। उसने तो आगे भी कुछ बोला, जब ये बोलूंगा तो हो सकता है मुझ पर मुकदमे हो जाएंगे, और साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपते। मैं फिर डरा। आपको सच बता रहा हूं, वो करोड़ों रुपए की जमीन अभी भी पड़ी है मेरी। उसी जमीन पर मैंने 3 प्लान किए थे। जब मैं वृद्धाश्रम से उबा तो मैं वहां पर अस्पताल बनाना चाहा। अस्पताल के लिए मेरे नामी डॉक्टरों ने जो मुझे सजेशन दी वो बिल्कुल सही थी। मैं वहां से भी चेंज हुआ, फिर विद्यालय के लिए आया, कुछ तो करना है। मैंने कहा भैया नहीं करते। तो मुझे उस मंत्री ने कहा गुरुजी झमेलों में नहीं पड़ो, जो कर रहे हो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ये कहना चाह रहा हूं मैं किसी को हुट नहीं कर रहा हूं। बड़ी बड़ी ऐसी संस्थाओं को जब आप अच्छी तरह से उसका डीएनए करोगे ना तो बहुत झंझट मिलेगा, बहुत झंझट मिलेगा। उसमें दिखाएंगे 4 अंधों को ठीक किया, 4 लंगड़ों को ठीक किया, उसका बैकग्राउंड कुछ और होता है। और हम फंडिंग नहीं करेंगे, हम चंदा नहीं करेंगे, किसी भी तरह का चंदा अच्छा नहीं है, वो भ्रष्टाचार है। चंदे में बाद में क्या होता है, ठीक है अच्छे आपने अगर चंदा किया कोई परमार्थी काम करने के लिए, वो शिकायत नहीं है, लेकिन उसमें महत्वाकांक्षी लोग कूद पड़ते हैं, कई अपनी मर्जी से चंदा करते हैं उसके नाम से। चंदे को मैं करप्शन मानता हूं। मैं चंदे को करप्शन मानता हूं। चलो कोई बात नहीं है, मैंने ये तीनों काम छोड़े। अब आपको उदाहरण देता हूं मैं, ये मेरा अहंकार नहीं है, आपको सजग कर रहा हूं, संसार में किसी पर भरोसा मत करना। यही बात साहब इस भजन में उठा रहे हैं, आपके सामने रखूंगा अभी। ये जगह है स्वार्थ का अमित, कोई नहीं यहां अपना हित, किसी को भी अपना नहीं मानना। ये तन भी विष की बेल है, इसमें आत्मदेव जो फंसा हुआ है इसकी किसी को फिक्र नहीं है। दिलांक अमर हमी कोई न मिलिया, जो मिलिया वो गर्जी, कहे कबीर आसमान फटा है क्यों करसी ये दर्जी। देखिए साहब क्या करें, बात उठी है, तात जनन के हमरो बाला, तात पिता को कहते हैं, मित्र को भी कहते हैं, प्रिय को भी बोलते हैं। पिता कहता है मेरा बेटा, तात जननी, जननी मां को कहते हैं, वो भी कह रहे हैं हमारा बेटा। स्वार्थ जान किन प्रतिपाला, दूर न जाओ,
मैं बताता हूँ, ये होता रहेगा। हम 6 भाई थे, भाइयों में आपस में बड़ा भाव था, उम्र का ज़्यादा फर्क नहीं होता था। पुराने ज़माने में मालिक ने दिए 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे होते थे, एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। जब शादियां हुई सब अलग होते गए। वर्तमान में कोई भी भाई एक साथ नहीं है। ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, यहां कोई किसी का नहीं है। ये जगह स्वार्थ का मीत, कोई नहीं है अपना हित। इसलिए आप एक बात का ध्यान रखो, यहां आपका कोई भी नहीं है। ताज जन्नी के हमरो बाला, स्वार्थ जान खीन प्रतिपाला। मैंने ये बात कई बार बोली, आज फिर रिपीट करता हूं। रांझड़ी में दिन में 8 बार बंदगी होती है। आठ टाइम पर लोग आ जाते हैं रांझड़ी में। सुबह आ जाते हैं 6:30 बजे, 6:00 से बंदगी शुरू होती है। फिर मैं मॉर्निंग वॉक और व्यायाम करने के लिए निकल जाता हूँ। 7:45 बजे आता हूँ, फिर बंदगी होती है। उस बंदगी में 70% वो लोग होते हैं जो पहले बंदगी कर चुके हैं, और वो लोग होते हैं जो मुझसे अपने सवाल पूछ चुके हैं, मैं उनको राय दे चुका हूँ, वो दोबारा फिर बात करते हैं। उसके बाद 10 बजे बंदगी होती है। फिर मैं लाइव प्रोग्राम देने के बाद बाहर निकलता हूँ, फिर बंदगी होती है। तो गिनते जाना 3 बार। चौथी बंदगी फिर 12:30 बजे होती है। 5वीं बंदगी शाम 6 बजे होती है। 6ठी बंदगी फिर होती है, शाम को भी इवनिंग वॉक करता हूँ 7 बजे के पास। 7वीं बंदगी होती है 8 बजे, आखिरी है। लेकिन 9वीं बंदगी, 8वीं वो होती है, कोई ना कोई वीआईपी आ जाता है। जब मैं रूम में होते कहते फलाना वीआईपी आया, चलो भाई उससे भी मिले। तो इस 8 दौर में क्या देखता हूं, लोग व्यथित ज्यादा आ रहे हैं, परेशान आ रहे हैं, दुखी आ रहे हैं। और कोई 1-2 दिन रहा तो 8वीं ही बार वो अपनी बात रखता है। तो मैं उनसे कह रहा हूं, भाई ये तो बात आप पहले बोल चुके, मैं उत्तर दे चुका हूं, आइए। तो क्या सुनता हूं, दुखी दुख। आप कोर्टों में जाकर देखना आजकल क्या है, आप रिश्ते नातों से सावधान रहना, कोई नहीं है अपना मित्र। वो अपने दुख को बताते हैं कि भाई ने जमीन छीन ली, पति ने घर से धक्के मार के निकाल दिया, दूसरी औरत से उसका संबंध है। भाई मेरी जमीन छीन लिया, मेरे मकान वो तगड़ा है, उसके लड़के तगड़े हैं, मुझे परेशान कर रहा है। कहीं माँ बाप को निकाल दिया घर से, कहीं स्त्री को निकाल दिया, 2 बच्चे लेकर वो कहाँ जाए, कामी को तो लज्जा। आपके साथ जो बातें शेयर कर रहा हूं बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कागजी नहीं है। इसलिए आप सतर्क रहना। बागिन रूप ग्रासे चाही, पुत्र कामनी कहे मोर फिर है, वाह। कामनी स्त्री को कहते हैं, वो बोला मेरा है ये, भाड़ में गए माँ बाप, है ये हमारा बंदा है। मैं कहता भाई एक बात, सोशल लाइफ है भारत में, बंदा आपका है ठीक है, लेकिन पहले से ये किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, इसको अपने जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है निभाने दो ना। नहीं, फिर वो वासना के नशे में सबको छोड़कर निकल जाता है, वो फिर पूछता ही नहीं है। गलत रहे लवलाई, चुम्बक नाई रहे मोबाई, काग गीत दो मरण बिचारे, सूकर स्वान दो पंथ यार। और कौए चीले सोचती है इंसान कब मरे, इनमें बड़ा ज्ञान है। पशुओं में सिद्धांत अभी भी है।
आपको मैं बीहड़ की बात बताता हूँ, भिंड मुरैना की। वहां बीहड़ में एक भैंस गिर गई, चारा चरते फंस गई। भैंस को निकालने का बहुत बड़ा जतन किया, भैंस को नहीं निकाल सके। दूर दराज थी, चरने गई थी, वो भारी भैंस थी, नहीं निकल पा रही। बड़ा जतन किया उठाने का, कुछ करने का, खींचने का। भैंस को पीड़ा मिल रही थी, भैंस नहीं निकली। आपको हकीकत बता रहा हूं। बाद में मालिक ने, लोगों ने प्रयास ही छोड़ दिया, क्या करें। चील उसके ऊपर मंडराती रही, गिद्धे मंडराती रही, जब तक जिंदी थी उसको नोचने नहीं आए। गिद्धों चील में एक नियम है, अगर आदमी जिंदा है, श्वास चल रही, कभी भी नहीं नोचने आएंगे। वो 7-8 दिन गिद्धों और चीलों ने इंतजार किया उसके मरने का। जब भैंस मर गई तब उसको नोचा। पर यहां आपको अपने नियर एंड डियर जीते जी नोचेंगे, ठीक है। आपको जीते जी नोचेंगे। आप स्वावलंबी बनो। बुढ़ापे में इंसान को सबसे पहले टांगों पर असर पड़ता है, कमर पर पड़ता है तो टांगें जवाब दे देती है। और टांगों का असर ऐसा होगा, बहुत ध्यान से सुनना, आपको उठने बैठने में बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे टांगें चलना बंद कर देगी। आपको डंडा लेना पड़ेगा, वॉक कर लेना पड़ेगा, हेल्प लेनी पड़ेगी। और यही टांगों पर मार पहले पड़ती है, टांगें फैल जाती है, ब्लड सर्कुलेट वेल नहीं हो पाता है। उसके बाद फिर आदमी बिस्तर पकड़ता है। जब बिस्तर पकड़ा तो 6 महीने में मरोगे, क्योंकि ऑल एक्टिविटी ऑफ बॉडी रुक जाती है, डाइजेशन बिगड़ जाएगा, हार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा, बाकी सब चीज़ें काम नहीं करेगी और आदमी बुरी तरह मर जाता है। यही हकीकत है। वृद्ध भय तन कापन लागे, नित नित रोग न हो। वाइटल ऑर्गन सब फेल होने लगेंगे, हार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा। आप कैसा करो, व्यायाम थोड़ा बहुत ज़रूर करना। मैंने एक व्यायाम बताया सबको, लेटे लेटे भी व्यायाम आप करना, सुबह शाम दोनों टाइम। टांगे नहीं बैठेगी, फिर नसें ब्लॉक नहीं होगी, कमर ठीक काम करेगी आपकी। तो उसके बाद फिर वो प्रभु को कहता है, और फिर आगे एक स्टेज आएगी, बिस्तर पर मलमूत्र करोगे तो सब घिनाएंगे आपसे। घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। आजकल संतान बड़ी निकम्मी हो रही है, वो इस तरफ ध्यान नहीं देता, और फिर आप एक जर्जर अवस्था को प्राप्त होकर मौत होगी। मौत जर्जर क्यों होगी? धीरे धीरे पूरे वाइटल ऑर्गन स्टॉप होते जाएंगे, फेफड़े काम करना बंद करेंगे, हृदय धड़कना कम कर देगा, ब्रेन अपना काम नहीं कर पाएगा, खाया हुआ हजम नहीं होगा। इसलिए चलते चलते चलना। तो बंधुओं, आगे कह रहे हैं, काग गीत दोई मरण विचारे, सूकर स्वान रोई पंथ निहारे। आप कभी देखना, आजकल अच्छी व्यवस्था है, शमशान घाटों को घेरा हुआ है ताकि कुत्ते और जानवर नहीं आए, नहीं तो वो हड्डियों में भी अंदर एक मिख होती है। कभी कभी आप देखते हैं कुत्ते, अब साहब क्या यही कह रहे हैं ना, सूकर स्वान, वो एक नसें होती है हड्डियों के अंदर। कुत्तों की सिंगरण शक्ति अच्छी है, वो उसको पाकर हड्डी लाते हैं और दांतों से काटते हैं, कभी कभी उनका मुंह भी कट जाता है। ये तो हमने बचपन में हमने भी देखा है।
इस तरह साहब जो कह रहे हैं बहुत पंथ न्यारे। अग्नि कहे मैं ये तन जारूं, आग कहती आ जाओ इस शरीर को गला दूंगी मैं। इस शरीर के गाहकी बहुत हैं भैया, या तन का कुछ गर्व न कीजिए। सो न कहे जो जरत उबारूं, धरती कहे मोह मिल जाई। धरती कहती है मैं अपने में मिटा दूंगी इसको। पवन कहे मैं ले उड़ जाऊं, पवन कहती है इसको लेकर मैं उड़ जाऊंगी। जय घर को घर कहे गवारे, सो भरी है गले तुम्हारे। अनुभव है। जब घर का कोई आदमी बीमार होता है मेरे पास आते हैं, कहते हैं गुरुजी कृपा करो इसको, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन दवा दारू का मैं राय देता हूँ बाकी। फिर कुछ दिन बाद आते हैं गुरुजी अब इस पर कृपा करो, क्योंकि अभी वो जर्जर हो रहा है, मलमूत्र कर रहा है खटिया पर। कहते हैं अब इसकी मुक्ति कराओ। मैं बोला इसकी नहीं, तुम्हारी मुक्ति चाहिए तुम्हें, क्योंकि इसके लिए आपको अटेंडेंट का काम करना पड़ रहा है, तुम उब गए हो। अब वो कह रहे हैं बेअवसर मारो इसको, सांस पूरी नहीं होने दो गुरुजी, ऐसी दया करो ये कल ही खत्म हो जाए। तो साहब कह रहे हैं घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट, इसलिए कुछ बाकी रखना। मैं लोगों से कहता हूं जीते जी अपनी पूरी संपत्ति मत बांट देना, नहीं तो क्या होगा आपको बाद में कोई नहीं पूछेगा। दो मित्र थे, बूढ़े हो गए, एक थोड़ा जल्दी डाउन हुआ। उस बुढ़े ने अपनी पूरी संपत्ति बच्चों को दे दी। बच्चों में ये राय बनी कि 3-3 महीने ये बूढ़ा उनको भोजन खिलाएंगे। 3-4 भाई थे, बेटे थे उनके, बोला 3-3 महीने पापा को भोजन खिलाएंगे। मम्मी पहले मर चुकी थी, लेकिन बुढ़ापा और बचपन एक जैसा होता है। उसको वो भोजन कब देते थे, जब तड़प जाता था। बच्चा और बूढ़ा एक जैसे होते हैं, स्टेमिना नहीं रहता है, चिड़चिड़ हो जाती है। वो बेचारा बड़ा परेशान था। कभी कभी ऐसी बहू थी पूछती नहीं थी, और भोजन इस अरुचि से देती थी, क्योंकि वो अपना माल पहले लुटा चुका था। उसके मित्र ने कहा, आया हाल चाल पूछा, बोला क्या बताऊं दोस्त, जितना धन संपत्ति कमाई जिंदगी में बच्चों को दे दिया। अब 3-3 महीने एक बच्चे के यहाँ भोजन है। कोई कोई तो बहू ऐसी है पूछती नहीं है, खटिया पर मैं पड़ा हुआ चिल्लाता रहता हूँ। दोस्त ने कहा तुमने बड़ी भूल की, जीते जी अपनी संपत्ति क्यों दे दी। आपको भी ये प्रेरणा दे रहा हूँ, जीते जी कुछ नहीं देना किसी को, आगे खतरा भी है, वो भी सुनना। जाए तो जाए कहाँ, आजकल वो संतान है। अब पहले ये बात पूरी करके फिर उदाहरण दूंगा। उसके दोस्त ने कहा एक काम करो, बोला एक बक्सा लो छोटा, उसमें ठीकरे कंकड़ पत्थर डाल दो, ताला लगा दो, खटिया के नीचे खड्डा खोद कर उसको गाड़ दो। ये जगह है स्वार्थ का मीत, यहां नहीं कोई अपना हित, संभलना। तब बोला कोई चारों बहुओं में से जो ठीक हो उसको अकेले में बुलाना, बोलना बेटे तेरे सास के गहने अभी भी मेरे पास हैं बड़े, वो मैंने खटिया में जमीन में गाड़ के रखे हैं, पर तू बताना नहीं किसी को। औरत को बात बताई वायरल कर देगी, इनके पास बात कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि युधिष्ठिर ने उनको श्राप दिया था। जब कर्ण के बारे में नहीं बताया था कुंती ने, कर्ण के मरने के बाद कुंती व्यथित हुई तब बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा हे माँ, महाभारत की युद्ध ही खत्म थी, कर्ण और अर्जुन थे 2 हीरो, पहले बताना था भाई हैं तो वो बात क्या थी, हम इतनी हत्याएं नहीं होती, मरते नहीं।
श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे पास कोई बात नहीं रुकती, भूल कर भी नहीं बताना बात कोई नहीं रुकेगी। जो मेरी इस बात से सहमत है वो हाथ खड़ा करना। मुझे खुशी है, हाथ बंदों ने किया खड़ा, माइयों ने इतना किया है, ऐसा नहीं किया है। अब कोई फायदा नहीं, अब चाहे खड़े होकर बोलो, लेकिन उस समय हाथ इतना किया। ये वाचाल आगे बैठी है काले कपड़े वाली, पहले मुस्कुराई, इधर उधर देखा, फिर इतना ही हाथ खड़ा किया। खैर कोई बात नहीं है, उसने भी ऐसा ही किया। जो बहू थोड़ी थोड़ी बाकी से ठीक थी, उसको कहा बेटे तू मेरी सेवा करती है, मैं तेरे से खुश हूं, एक बात बताना चाहता हूं, बाकी को मत बताना। बोला बताओ। बोला तेरी सास के काफी गहने थे, उसके मरने के बाद वो गहने मैंने छिपा कर रखे। फिर बोला खुरपा या कोई ऐसी चीज लाओ, खोदा खटिया के नीचे, डब्बा मिला, खट 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 बजा। बोला ये सब गहने हैं, ये तुझे दूंगा, बाकी को मत बताना। फिर ढक्कर बंद कर दिया। अब बात कहां रुकनी थी? मैं लोगों से कहता हूं बात तब तक छिपी हुई है जब तक आपके अंदर है, मुंह से निकली वायरल हो जाएगी। उनकी आपस में भी कोई गुटबंदी थी, एक को बता दिया ससुर जी के पास सास जी के गहने रखे हैं। उसने कहा अच्छा, जो ज्यादा सेवा करेगा उसको देंगे, इसलिए वो मुझे दिखाया है। ठीक है, अब उसकी भी कोई खास थी, चारों को पता चल गया। अब आलम क्या था, चाय के टाइम 4 कप आते थे, सब कहते थे पिताजी ये आप पियो। ये मैं फार्मूला धोखे का नहीं बता रहा हूं, पर मैं जो स्थिति है वो समझा रहा हूं। भोजन के समय 4 थाली स्वादिष्ट भोजन हाजिर हो जाता था, सब उसी माल के पीछे लगे। दिला का मरे भी कोई न मिलिया, जो मिलिया वो गर्जी, कहे कबीर आसमान फटा है क्यों करसी है दर्जी। वाह, ब्रह्मानंद ने खूब अच्छा कहा। हमारे पास भी ये समस्या है। एक ड्राइवर आया, निकम्मा कहीं किसी काम का नहीं था। मुझे कहा आपकी सेवा करनी है। मैं कहा कलयुग में तो सेवा करने वाला निरंतर जल्दी कोई मिलता नहीं है, मैं वाकिफ हूं। उसको देखा, था इसी तरह एक अड़बंग आदमी था जी। वो 4-6 महीने सेवा किया, पैसा नहीं लिया, देखा जगह बनाई। ये जो मस्तिष्क है बहुत शातिर चीज है, ठीक है। बाद में रविशंकर को उसने, मेरे साथ रहता था, अपने उसमें कर दिया। बोला मेरी शादी कराओ। वो क्यों आया था? उसकी निकम्मा था, आवारा टाइप था, गुंडा था, उसकी शादी कहीं नहीं हो रही थी, उसने दाव हम पर मारा। मैंने कहा रवि को यार इसका कोई अता पता, घर का आदमी का भी नहीं पता है, क्या मामला है? बोला नहीं अच्छा है, सेवादार है, 6 महीने से काम कर रहा है, जो भी कहो वो करता है। बोला हमने एक लड़की देखी है, एक परम गुरुमुख मेरा परिवार था, वो लड़की देखी थी उन्होंने। वो जानते थे साहब एक बार कह देगा ये शादी कर लेंगे। मैं ना नुकुर किया, मैं कहा थोड़ा इसको परखो यार, जल्दी इस तरह नहीं। अजी रवि ने कहा ऐसा परम भक्त आपको मिलेगा ही नहीं, आधी रात को बोलो कहाँ जाना है ये जाएगा, बाकी ड्राइवर अड़ जाते, ये नहीं अड़ते। अब मामला क्या था, वो रवि की खुशामद करता था, पानी ला कर देता था, चाय ला कर देता था, कपड़े भी धो देता था, काम कर देता। रवि हो गया उसके काबू में। अजी क्या करें, फिर गाहे बजाए उसकी शादी कर दी। जब शादी किया, मैं आपका समय नहीं ले रहा हूं, बात सुनना। मुझे कहने लगा फलाने गांव का हूं, भाइयों में नहीं बनती है, घर नहीं जाना है, शादी आप ही करो।
शादी कैसे हुई, उपन्यास की कहानी नहीं बता रहा हूं, वो सुनो। वो ऐसे हुई जैसे किसी शहजादे की शादी। बैंड भी चाहिए, घोड़ी भी चाहिए, बाकी चीज चाहिए, बसें भी चाहिए। मेरे बहुत दोस्त हैं, 150-200। वो दोस्त कैसे बनाता था, मेरे पास एक और आदमी था जिससे थोड़ी बात किया, कहता था ये मेरा दोस्त है। जिसको देखा उसको भी कहता था ये मेरा दोस्त है। फिर तो बहुत दोस्त हो गए उसके। शादी जी इतनी धूमधाम से कराई कि 6 महीने क्या है, 6 साल का पैसा खर्चा करा दिया मेरा। ध्यान से सुनना। बाद में कहा घर वालों से नहीं बनती है, मुझे कोई कमरा लेकर दो। दिला कमरा में कोई न मिलिया, जो मिलिया वो कर जिए। कहे कबीर आसमान फटा है, क्यों करसी है इधर से। अगर ये दिमाग स्वार्थी नहीं होता तो इंसान जी नहीं सकता है। ये बहुत मतलबी और शातिर है। अजी एक खास मेरा गुरमुख शिष्य था गांव में। मैंने उसको कहा, बोला ठीक है इसको कमरा दे देता हूं। मैं कहा रहने दो। फिर मुझे बोला, गुरुजी मैं आपको उपन्यास की कहानी नहीं बता रहा हूं गुरुजी, भांडे बर्तन भी चाहिए, बाकी सब चीज़ें चाहिए, बिस्तर भी चाहिए, खटिया भी चाहिए, गर्मी है, पंखा भी चाहिए। आपका हूं मैं, बस आपका भरोसा है। अजी जैसे माँ बाप बेटी की शादी में पूरा इंतजाम करते हैं, सब कुछ उसको दे दिया मैंने। फिर क्या बताता हूं। कुछ समय बाद वो तनख्वाह भी देने लगा। मैं कुछ समय बाद उसने क्या किया वो सुनना। इसलिए जो मेरे इर्द गिर्द हैं सब पर नजर भी रखता हूं। रात के 11-12 बजे सामान पैक कर रहा था, सब कुछ था, सिलेंडर था। कहो तो उस आदमी को कल आगे खड़ा कर दूंगा और उसकी हामी भराऊंगा, पर सार्वजनिक अपमान किसी का करना पाप है। मैंने उसको 1-2 बार संगत में भी खड़ा होकर बताया है। हो सकता है अभी वो सुन रहा हो, उसकी बीवी भी सुन रही हो, संभव है। तो मेरे उस खास आदमी ने कहा, अरे तू ये पैकिंग क्यों कर रहा है पूरा सामान, पंखे संखे जितने भी हैं उतार करके। बोला शादी में जा रहा हूँ। बोला शादी ब्याह में तो हम जाते ही हैं, हमारे घर में तेरा कमरा है, इधर कौन चुराएगा, तू कर क्या रहा है ये। उसने पूरी गठड़ियाँ बांध ली पूरे सर सामान की, और किसी अपने और 420 दोस्त को कहा रात को आ जाना, ये सामान रखना है, रफू चक्कर हो रहा है। वो अकेला नहीं भगा, लड़की को भी लगे गया। आपने गीत सुना होगा, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। बड़ा लंबा गीत है। आखिरी में क्या बोल रहे, फिर एक दिन की बात सुनाऊं। एक सयाद चमन में आया, ले गया वो बुलबुल को पकड़ के, और दीवाना गुल मुरझाया। ऐसा ही हुआ, वो चला गया। सुबह किसी काम के लिए उसको बुलाया, अभी उसका नाम मेरे मुंह से आने वाला था, पर मैं रोक रहा हूं। तो उस आदमी ने कहा, गुरुजी ये तो रात को 1 बजे भाग गया है। रात को 1 बजे भाग गया है, बीवी को भी लेके भाग गया है। आपने सुना होगा लड़की को लेकर आदमी भाग जाता है किसी, बीवी को लेकर कोई भगता नहीं है। वो बीवी को लेकर के भी भाग गया। अभी कोई अता पता नहीं। मैंने कहा जाता है जाने दो। साहब ने एक शब्द कह दिया, न आए का हर्ष न गए का गुन्ना, कहे कबीर भजन कर मुन्ना। कहा चला गया, कोई बात नहीं, न आए का हर्ष न गए का गुन्ना, ठीक है। 6 महीने बाद इधर उधर भागता दौड़ता भूखा मर गया। मुझे अभी भी नहीं पता है उसका घर कहाँ है, वो कौन है, क्या करता है, मुझे उसकी कोई अभी तक तहरीर नहीं है, जानकारी नहीं है।
फिर वही रविशंकर बोला, उसने आकर रविशंकर के हाथ पांव दबाए और सेवा की। वह दिलांग का मारा हमें कोई न मिलिया, जो मिलिया वो घर से। मैं अपने नियर डियर लोगों पर ज्यादा नजर रखता हूं, ज्यादा गड़बड़ वही करते हैं जो मेरी इस बात से सहमत है। हाथ खड़ा करना। नियर एंड डियर ज्यादा घोटाला करते हैं, अन पर नजर रखता हूं, लेकिन करें क्या। 425 आश्रम में 80% मैंने यहां धांधली कम की है, 20% अभी भी है, वो गहराई में है। रोने लगा। अब मुझे विचार आया, इस लड़की की दादी तो मेरी बड़ी खास थी, नहीं रखूंगा वो भी बेचारी दुखी हो जाएगी। फिर मैं रखा। कहने का मतलब है, आश्रम में रहने वाले लोग, मैंने एक नियम बनाया, कहा आश्रम में रहने वाले किसी भी आदमी को कोई पैसा नहीं देना है, कोई चीज नहीं देना। उदाहरण देता हूं, आप सतर्क रहना, आप सतर्क रहना। विदेशों से एक बहुत बड़ा आदमी आया, एक लड़का सेवादार था, उससे पैसे लिए, बोला बहुत गरीब हूं, 80,000 रुपये या कुछ ज्यादा था, 50 या ऐसा कुछ था, याद नहीं है पूरा। वो आदमी जब बाद में आया, बोला वो एक बहुत बड़ा सेवादार था, वो कहाँ है। मैं कहा, उसने नाम बताया, मैं कहा वो तो नहीं है यहाँ, क्या बात है। बोला उसको मैं इतने पैसे दिया था। बाद में जब मैं पता किया, उसका धंधा यही था। यहां पहले आदमी पहचान बनाता है अपनी, आगे खड़े होकर के या बाकी थोड़ा काम करके, पब्लिक में संदेश देता है खासम खासम। इसलिए पहले मेरा सपाटा खासम खास की तरफ है, घपला वो ही कर रहे हैं। और यही बीमारी सभी पंथों में है। जब पूरी जानकारी ली, मध्य प्रदेश रायसेन का निकला वो। चलिए वापस आता हूं मैं अपने पॉइंट पर। इस तरह बाबूजी जरा बच के, जरा संभल के, बड़े दुख हैं इस राह में। आप अपने जीते जी अपनी संपत्ति, अपना कोई भी भेद बच्चों को कभी नहीं देना, पछताओगे। मेरे पास ऐसे भी किस्से आए, बेटा बाप का मर्डर करना चाहता, हैरान हो गया मैं। एक ही बेटा, बाप से पूछा क्यों मारना चाहता है। बोला वो मेरी मौत का इंतजार नहीं करना चाहता है, मेरी बीवी भी चली गई, घर में अपना छत्र राज बनाना चाहता है, हम जटिल युग में जी रहे हैं। तो आगे साहब क्या करे, जय घर को घर कहे गवारा, सो बैरी है गले तुम्हारा, जो तन तुमने आपन कर जानी, विषय स्वरूप भूले अज्ञानी। इतने तन के साजिया, यानी इतने शरीर के ग्राहक बैठे हैं तुम्हारे, जन्मों भर दुख पाए, दुखी दुख मिलेंगे। बची हो एक उपाय, सार नाम को पाए के बची हो एक उपाय। ये सुमरण आपको हर टेंशन से बचाएगा। चेत नहीं बावरे, मोर मोर गोहराए। वाह, तू चेतता नहीं, मेरा मेरा कह रहा है, तू कहता है मेरी मेरी। 10 कौन चीजें तेरी। इस संसार में अगर कुछ सार है तो वो सिमरण है, इसको कभी नहीं भूलना। बाकी जिनकी चिंताएं कर रहे हैं, जिनके हित पर लोग बिगाड़ा, अंतकाल वो ना है सहाय। मेरे पास तो लोग ऐसे ऐसे किस्से बताते हैं कि बताऊंगा हैरान हो जाओगे।
वो जबान बोलना नहीं चाह रही है। बस तुम सतर्क रहना, ये जगह स्वार्थ का मीत, कोई नहीं अपना हित। नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, धन धारा संपत्ति सकल, जन अपनी करमान, इनमें कद साचो नहीं नानक साची मान। ये मोह काम क्रोध लोभ अहंकार आदि शरीर में मनुष्य मारे बुढ़ा भी हो जाता है, तब भी मोह नहीं छोड़ता है। जिनके हित पर लोग बिगाड़ा, अंतकाल वो ना सहाय। हम जटिल युग में हैं। जितनी सामाजिक परिप्रेक्ष्य की जानकारी मुझे है, किसी को भी नहीं है। कोई गुरु इतना मुंह लगता ही नहीं, उनमें एनर्जी नहीं है। मुझे एक ठाकुर साहब ने 1 एकड़ जमीन दान दी, मैंने कभी किसी से नहीं मांगी है। मुझे बोला, गुरुजी मेरे पास काफी जमीन है, आप परमार्थ कर रहे हैं, हमारे यहां भी एक आश्रम बना दो। मैं कहा ठीक है। मुझे 1 एकड़ जमीन दी। अब मैं व्यस्त हो गया, अभी भी काफी खाली जमीनें पड़ी है। थोड़े समय बाद बहुत संभ्रांत परिवार का किस्सा बताता हूं। बड़ी बड़ी हाई पोस्टों पर लोग, बच्चे मेरे पास आए, 5-6 भद्र लोग। मुझे कहा घर में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया है। मैं बोला क्या हो गया है? उस आदमी के बच्चे जो मुझे दान दिया। मैं दान से तो डरता हूं, मैं गर्ज नहीं रखता किसी के धन संपत्ति, मुझे डरता हूं। वो शर्तें रखते हैं, वो बोर करते हैं। 425 आश्रम है, मेरा सर्वे है। जो जगह मुझे दान में मिली वो मेरे लिए हमेशा सरदर्द है। जो मैंने जमीन खरीदी है वो कभी सरदर्द नहीं है। जमीन दान करता, लाख रुपए की जमीन दिया, मैं 1 करोड़ का भी आश्रम बनाता ना, तभी भी कहता है हमारा है ये। इसलिए आजकल तो मैं दान की जमीन से बहुत डरता हूं। पहल ही नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं करा पहल। धोखा है उसमें, उसमें एक महत्वाकांक्षा है। दूसरी महत्वाकांक्षा क्या है? दान देने वाला सोचता है कि यहां पर अब मेरा ही सिक्का चले। इसलिए दान की जमीन से तो मैं बहुत कातर हूं। आपको यह बताता हूं, जिनके हित पर लोग बिगाड़ा, अंतकाल वो ना सहाय। अपना आप चैन नहीं खोना, आप सुमरण करना, आप सुरती रखना। वाह, माया मोहत मोहे लीना, ताते ज्ञान रत्न हर लीना। फुर्सत क्यों नहीं है तुम्हें? इसीलिए दोतरू पोतरू नाती पनाती इनमें लगे हुए हो। पर पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। मेरा एक नामी था, पूरे धंधे 420 के करता था, छल कपट के करता था। पत्नी बड़ी अच्छी थी, अक्सर मुझे बताती, उसको मैंने समझाया। वो क्या बोला मुझे, मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया है कि मेरी 7 पीढ़ी खाएगी। संयोग से उसकी मौत जल्दी हो गई। पहली पीढ़ी ने पूरी संपत्ति जुआ, सट्टे, 420 के धंधों में खत्म कर दी। एंड में उनके परिवार को मुझे हेल्प देनी पड़ी। मैं कहा वो तो कह रहा 7 पीढ़ी खाएगी। अब साहब बोल रहे हैं फिल्म बनाने का विधान क्या है? कौन बताएगा? फिल्में कैसे बनती है? चश्मे वाला। हाँ, नेट थोड़ी कमजोर हो गई है। अरविंद क्या बात है, नेट कमजोर क्यों है? फिल्में जो बना रहे हैं उसका विधान क्या है? कैसे फिल्म बना रहे हैं? पहले पट्टी जाती है। हाँ, कैसे बनाते हैं? फिल्मों में पहले पटकथा, वेरी गुड, पहले पटकथा लिखी जाती है, कहानी लिखी जाती है। बस समझ में आ गया, वेरी गुड। पहले स्क्रिप्ट पटकथा लिखी जाती है, उसी के आधार पर फिल्म बनती है। आपके जीवन की पटकथा पहले ही लिखी हुई है, ठीक है?
उसी के आगे जीवन की रील बनेगी। तभी तो साहब ने एक शब्द में इतला दिया, कर्मगत टारे ना है टरी। और वो बच्चे पहले ही पीढ़ी जो थी सब बेच बाच करके कंगाल हो गए। जिनके हित पर लोग बिगाड़ा अंतकाल वो नाहि साई। माया मोहत मोहे लीना ताते ज्ञान रत्न हर लीना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो क्या आप बच्चों को छोड़ दो? नहीं। अरे ब्रिटेन में बाकी देशों में ये है 18 साल का बच्चा होता है, कहते जा अपना घर अब संभाल, अपना वो कर। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ इतनी कुप्रथा है, आदमी पूरा जीवन मोह में गुजारता है। पहले बच्चों को बड़ा करता है, फिर कहता है इसकी शादी करना है, फिर उनके लिए शादी ब्याह करता है, फिर कहता है इसका घर बनाना है, वो जनानी साथ नहीं रहने, फिर घर बनाता है। उसके बाद पोतरू आता है, पोतरू को लेकर गोद में बैठा रहता है। भजन कब करेगा ये? फिर पोतरू की जुगाड़ करता है, इतने में खुद मर जाता है। यही पद्धति है। माया मोह मोहे लीना ताते ज्ञान रत्न हर लीना। क्षमा चाहता हूँ, मुझे आज 1 घंटा हो गया बात करते। सत्य नाम है साहिब बंद जी,